हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम रियलिज्म की बात करेंगे। तो रियलिज्म के जो फादर थे वो अरिस्टोटल थे। अरिस्टोटल ही प्रोपाउंडर थे या प्रतिपादक थे रियलिज्म के। रियलिज्म क्या होता है कि ये रियलिटी की बात करता है। जो कुछ है वो वर्ड से हम सीखते हैं, जो हम समाज से सीखते हैं, जो हम ब्रह्मांड से संसार से सीख रहे हैं, उसी में रियलिटी है। जैसे कि आइडियलिज्म कहता है कि ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस को हमें फॉलो करना चाहिए। ऐसा ये रियलिज्म इसका अपोजिशन करता है। रियलिज्म ये भी कहता है, अरिस्टोटल ने ये भी बताया कि हम अपने सेंसेस से जो सीखते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वही रियलिटी होती है, वही ट्रुथ होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अगर हम इसकी फॉर्म्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं: ह्यूमनिस्टिक, सोशल, सेंस, न्यू रियलिज्म। तो पहले ह्यूमनिस्टिक के बारे में देख लेते हैं। ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म में ये कहा गया है कि बच्चे को ऐसी एजुकेशन दी जाए कि जो रियलिटी हो, जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए और सक्सेस के लिए अच्छी हो, उनको सक्सेस दिला सके, उनको ह्यूमन वेलफेयर का डेवलपमेंट कर सके और अपने एम्स ऑफ एजुकेशन को भी अचीव कर सके। सोशल रियलिज्म के बारे में क्या कहा गया है कि ऐसी हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ हो जो सोसाइटी के नीड्स को पूरा कर सके। ऐसी एजुकेशन दी जाए जो सोसाइटी के नीड्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़ को पूरा कर सके, ताकि बच्चा उसमें रह करके खुद का डेवलपमेंट कर सके। इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। सेंस रियलिज्म के बारे में क्या कहा गया है कि ऐसी एजुकेशन बच्चे को दी जाए जो सेंसेस से रिलेटेड हो, है ना। हमारे जितने भी सेंसेस हैं उनको, जो हमारे फिजिकल एबिलिटीज़ हैं, उनको डेवलप किया जाए। न्यू रियलिज्म में कहा गया है, एरिस्टोटल ने बताया कि न्यू रियलिज्म ये जो होता है, इसमें हमें ऐसे सब्जेक्ट इंक्लूड करने चाहिए, ऐसी फील्ड बच्चों को देनी चाहिए, लाइक फिलॉसफी, साइंस सब्जेक्ट्स इंक्लूड करने चाहिए, ताकि बच्चा उनसे अपना मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट कर सके। क्योंकि ये साइंस सब्जेक्ट होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं, इनका प्रोसीजर, इनके रूल्स चेंज होते रहते हैं। इससे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट हो पाएगा। अगर हम रियलिज्म के प्रिंसिपल्स की बात करें कि रियलिज्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट अगर पॉइंट की हम बात करें तो जो हमारा वर्ड है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जो हमारा संसार है, जो हम संसार से सीख रहे हैं, जो मैटर है, वही रियलिटी है। सेंसेस आर द डोर्स ऑफ नॉलेज। जो हमारे सेंसेस हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, जो हमारे फिजिकल एबिलिटीज़ हैं, उनका डेवलपमेंट हमारे सेंसेस से ही होता है। ये गेटवे डोर्स होते हैं नॉलेज के, है ना। इन्हीं के द्वारा ही ये हमारे मुख्य द्वार होते हैं। आँख, नाक, मुंह, कान, ये हमारे मुख्य द्वार होते हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। अपोजिशन ऑफ आइडियलिज्म, ये आइडियलिज्म की अपोज करता है कि ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस को अगर हम फॉलो करेंगे उससे हमारा कुछ भला नहीं होगा, उससे हम रियलिटी को नहीं जान पाएंगे, सच्चाई को नहीं जान पाएंगे। तो अगर हमें सच्चाई को, सच को, ट्रुथ को, नॉलेज को गेन कर रहा है तो हमें वर्ड को जानना होगा, उसमें क्या मैटर चल रहा है, क्या रूल्स रेगुलेशंस चल रहे हैं, हमें किस तरीके से अपने सेंसेस को डेवलपमेंट करना है, तो उससे हमें रियलिटी का पता चलेगा। इसीलिए ये आइडियलिज्म को अपोज करता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंट अप्लाइड लाइफ, जो हमारी प्रेजेंट लाइफ होती है, जो हम अपने सेंसेस से सीखते हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कुछ नहीं होता है ना। जो हम वैल्यूज सीखते हैं, जो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, इमेजिनेशन से हम कुछ नहीं सीख पाते हैं कि हमने गॉड समझ लिया कि गॉड होता है ना। तो उससे हमारा कुछ भला नहीं होगा। अगर हम जो हमारे प्रेजेंट लाइफ चल रही है, जो हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं, अपनी सिचुएशन से सीख रहे हैं, कंडीशन से सीख रहे हैं, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। अगर हम रियलिज्म ऑफ एजुकेशन की बात करें कि रियलिज्म का एजुकेशन में कितना महत्व होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हुए हैं। ये साइंस बेस्ड होती है, एक्सपेरिमेंटल होता है और अप्लाइड लाइफ के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पे लिमिटेड फ्रीडम बच्चों को दी जानी चाहिए। बिल्कुल ही फ्री नहीं कर दिया जाए बच्चे को कि वो अपनी एजुकेशन लेना भी भूल जाए।
रियलिज्म का अगर एम्स ऑफ एजुकेशन में हम बात करें तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही दिए गए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये एम ऑफ एजुकेशन फर्स्ट पॉइंट ये बताता है कि बच्चे को ऐसा प्रिपेयर किया जाए कि वो सक्सेस की तरफ और हैप्पी लाइफ की तरफ मूव ऑन हो सके। ऐसी एजुकेशन दी जाए कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सके। प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर अ रियल लाइफ, ऐसी एजुकेशन दी जानी चाहिए बच्चे को कि वो रियल और प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में समझ सके। जो एक्सटर्नल नॉलेज है, जो वर्ड से हमें एक्सटर्नल मटेरियल नॉलेज मिल रही है, वो हमें सेंसेस से ही मिल पा रही है, तो हमें इस तरीके से नॉलेज दी जानी चाहिए बच्चों को कि उनका सेंसेस का डेवलपमेंट हो सके। यहाँ पे फिर यही लिखा हुआ है, डेवलपिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। जितना हम फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट कर पाएंगे, जितना हम अपने बच्चे के सेंसेस का डेवलपमेंट कर पाएंगे, उतना ही वो फुल्ली वेल डेवलप हो पाएगा, एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में जान सकेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया गया हुआ है रियलिज्म में। इन्होंने ये कहा है कि बच्चों को एजुकेशन ऐसी दी जाए कि वो अपने आगे व्यावसायिक शिक्षा मतलब जॉब से रिलेटेड शिक्षा दी जानी चाहिए कि वो अपने उसी फील्ड में आगे बढ़ सके, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहता है। तो ऐसी व्यवसाय शिक्षा दी जाए कि उसकी जॉब के लिए अच्छी हो। रियलिज्म में अगर हम करिकुलम की बात करें कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए रियलिज्म में, तो ये कहते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना चाहिए जो बच्चे को हर दिन हर रियलिटी के बारे में, जो हर दिन रियलिटी हो रही हैं, जो घटित हो रही हैं हमारे कंडीशन सिचुएशंस, उनको जो है सोच सके, समझ सके। लाइक अगर हम नेचुरल साइंस, वोकेशनल सब्जेक्ट्स मतलब कि व्यावसायिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट्स, अगर ये सब सब्जेक्ट रखे जाएंगे तो बच्चे का करिकुलम भी अच्छा इससे हो पाएगा और वो अपने करिकुलम को ले करके आगे बढ़ सकेगा। खुद का डेवलपमेंट मेन है, खुद का डेवलपमेंट कर सकेगा। अगर हम मेथड ऑफ टीचिंग की बात करें तो इन्होंने बताया है कि ट्रेडिशनल सिस्टम्स को हम ना फॉलो करें, क्योंकि चीज़ें चेंज होती रहती हैं, जो रियलिटी है वो चेंज होती रहती है। तो हम ऐसे ऐसे मतलब कि इन्होंने कहा इंडक्टिव मेथड को हम फॉलो करें। इंडक्टिव मेथड में क्या मतलब बच्चों को पहले चीज़ें दिखाई जाए फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाए, है ना। ट्रेडिशनल मेथड का इन्होंने अपोजिशन किया है और ये कहा है कि चीज़ें चेंज होती रहती हैं, हर दिन हर दूसरे से अलग होता है। तो हमें बच्चों को ऐसी एजुकेशन दी जानी चाहिए जो रियलिटी बताए और पहले उनको चीज़ें दिखाई जाएं। कोई फॉर एग्जांपल जैसे कि उनको अल्फ़ाबेट्स पढ़ाने हैं तो पहले उनको ए फॉर एप्पल, एप्पल उनको दिखाया जाए, तब बताया जाए कि ए फॉर एप्पल होता है ना। तो इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, ऑब्जर्व कराना चाहिए, उनको एक्सपीरियंसेस देने चाहिए, लर्निंग एक्सपीरियंसेस देने चाहिए जो कि बहुत ही पावरफुल होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। रियलिज्म में टीचर का क्या रोल होता है, यहाँ पे ये बताया गया है कि टीचर को कंटेंट नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वो बच्चों में साइकोलॉजिकली या साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करे, ताकि वो बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलपमेंट उनका कर सके। रिसर्चर अच्छा होना चाहिए, अलग अलग फील्ड में उसको नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो बच्चों में भी उसी तरीके से जो वो खुद है वो बच्चों में भी वही चीज़ डेवलप कर सके। एक्सपेरिमेंट बच्चे अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को लेकर के कर सकें, ऑब्जर्व अच्छी तरीके से कर सकें, और एक फिक्स्ड टाइम होना चाहिए नॉलेज गेन करने का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डिसिप्लिन की बात करें कि किस तरीके से डिसिप्लिन होना चाहिए, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो खुद से सीखता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डिसिप्लिन इज एसेंशियल एंड प्री रिक्वेसाइट। तो यहाँ पे ये बताया गया कि कंडीशन के अकॉर्डिंग बच्चा सीखता रहता है ना। तो कोई रिजिड डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, उसको खुद से सीखने के लिए अलाउ करना चाहिए कि वो सेल्फ डिसिप्लिन हो सके, और जो एडजस्टमेंट होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा रिजिड चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर रियलिज्म में हम स्कूल की बात करें कि स्कूल कैसा होना चाहिए, तो इन्होंने बताया कि स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा घूम टूर करे, ट्रैवलिंग करे अपने प्राइवेट ट्यूटर्स के साथ, तो वहाँ से भी वो शिक्षा गेन कर सकता है ना। इन्होंने बताया कि स्कूल में
क्लास टीचिंग होनी चाहिए, सोसाइटी से बच्चों को सीखने देना चाहिए ताकि बच्चे का फुल डेवलपमेंट हो पाए, नेचर से सीखे अपने अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, देयर कैपेसिटी। तो इससे बच्चे का अपना खुद का डेवलपमेंट हो पाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके। इसी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर आप आंसर अपना लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यही वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।